बड़ी पूंजी है पवित्रता। प्रभु ने हम बच्चों से यही कहा, सबसे बड़ी पूंजी है पवित्रता। ओम शांति, ओम शांति। गुड मॉर्निंग। सबसे बड़ी पूंजी है पवित्रता। तो बाबा भी आज यही कह रहे हैं मुरली में, पवित्रता दी फर्स्ट। कल बाबा ने कहा ना, कई बच्चे धम चक्र मचाते हैं, दुखी करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं। तो बाबा कहते मूल आधार इसका क्या है? लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं माना संपूर्ण पवित्रता नहीं है। तो इसलिए जहाँ पवित्रता है वहाँ सुख शांति है। तभी कहा पवित्रता ही सुख शांति की जननी है। तो आज विशेष बाबा के जो महावाक्य हैं, बाबा ने पवित्रता की ओर ही, कल बाबा ने धर्मराज का रूप दिखाया और आज भी विशेष कह रहे हैं कि पढ़ाई अंदर धारण तभी होगी जब पवित्रता को पूर्ण रीति से हम धारण करेंगे। तो आज 8/7/2020 की साकार मुरली बाबा आज बोले, मीठे बच्चे तुम्हारी पढ़ाई का फाउंडेशन है प्योरिटी। तुम्हारी पढ़ाई का फाउंडेशन है प्योरिटी। प्योरिटी है तब योग का जौहर भर सकेगा। योग का जौहर है तो वाणी में शक्ति होगी। प्योरिटी है तो योग है और योग है तो वाणी में शक्ति होगी। प्रश्न है आज, तुम बच्चों को अभी कौन सा प्रश्न पूरा करना है? तुम बच्चों को अभी कौन सा प्रश्न पूरा करना है? तो कहा सिर पर जो विकर्मों का बोझा है। बाबा कहते सिर पर जो विकर्मों का बोझा है उसे उतारने का पूरा प्रयत्न करना है। बाप का बनकर कोई विकर्म किया तो बहुत जोर से गिर पड़ेंगे। बीकेगी अगर निंदा कराई, कोई तकलीफ दी तो बहुत पाप हो जाएगा। फिर ज्ञान सुनने सुनाने से कोई भी फायदा नहीं। बहुत गहरी बात कही है बाबा ने आज
ओम शांति। रूहानी बाप बच्चों को समझा रहे हैं कि तुम पतित से पावन दुनिया के मालिक कैसे बन सकते हो। पावन दुनिया को स्वर्ग अथवा विष्णुपुरी, लक्ष्मी नारायण का राज्य कहा जाता है। विष्णु अर्थात लक्ष्मी नारायण का कंबाइंड चित्र ऐसा बनाया हुआ है, इसलिए समझाया जाता है। बाकी विष्णु की जब पूजा करते हैं तो समझ नहीं सकते हैं कि यह है कौन। महालक्ष्मी की पूजा करते हैं परंतु समझते नहीं कि यह है कौन। पूजा करते हैं भक्ति में, पर बाबा कहते उनके यथार्थ परिचय को नहीं जानते हैं। अभी हम ब्राह्मण तो लकी स्टार है ना, जो हमने अपने आप को भी जाना और इन सब देवताओं को भी जाना। ये कौन थे और कौन बनने वाले हैं, यह भी बाबा ने हम बच्चों को समझा दिया है। बाबा कहते अभी तुम बच्चों को भिन्न भिन्न रीति से समझाते हैं तो अच्छी रीति धारण करो। कोई कोई की बुद्धि में रहता है कि परमात्मा तो सब कुछ जानते हैं, हम जो कुछ अच्छा व बुरा करते हैं वह सब बाबा जानते हैं। अब इसको अंधश्रद्धा का भाव कहा जाता है। भगवान इन बातों को जानते ही नहीं। तुम बच्चे जानते हो भगवान तो है पतितों को पावन बनाने वाला। पावन बनाकर स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। फिर जो अच्छी रीति पढ़ेंगे वही ऊंच पद पाएंगे। शिव बाबा पावन बनाते पढ़ाते हैं। अब जो अच्छी रीति पढ़ेंगे वही ऊंच पद पाएंगे। बाकी ऐसे नहीं समझना है कि बाप सबके दिलों को जानते हैं, यह फिर बेसमझी कही जाएगी। मनुष्य जो कर्म करते हैं उनका फिर अच्छा या बुरा ड्रामा अनुसार उनको मिलता ही है। इसमें बाप का कोई कनेक्शन ही नहीं। यह ख्याल कभी नहीं करना है कि बाबा तो सब कुछ जानते ही हैं। बहुत हैं जो विकार में जाते पाप करते रहते हैं और फिर यहाँ अथवा सेंटर्स पर आ जाते हैं। समझते हैं बाबा तो जानते हैं, परंतु बाबा कहते हम ये धंधा नहीं करते। बाबा जानी जानहार है, बाबा सबको जानते हैं, पर फिर भी बाबा कहते कई बच्चे समझते हैं बाबा तो जानते इसलिए बताने से क्या फायदा है। लेकिन बाबा कहते मैं ऐसे एक एक को बैठकर नहीं जानता, क्योंकि आप जब बताएंगे तो आपका आधा माफ होगा और जो आधा है वो बाबा की याद से खत्म होगा। उसके लिए बाबा आफरीन तब देंगे जब आप बाबा के साथ सच्चे रहेंगे, बाबा को सब बता देंगे। बाबा कहते जाने जान अक्षर भी रॉन्ग है। तुम बाप को बुलाते हो कि आकर पति से पावन बनाओ, स्वर्ग का मालिक बनाओ, क्योंकि जन्म जन्मांतर का पाप सिर पर है। बहुत पाप है सिर पर, इस जन्म के भी हैं, इस जन्म के पाप बतलाते भी हैं। बहुतों ने ऐसे पाप किए हैं जो पावन बनना बड़ा मुश्किल लगता है। सच्ची बात है। मुख्य बात है पावन बनने की। पढ़ाई तो बहुत सहज है, परंतु विकर्मों का बोझा कैसे उतरे उसका प्रयत्न करना चाहिए। ऐसे बहुत हैं अथाह पाप करते हैं, बहुत डिससर्विस करते हैं, बीके आश्रम को तकलीफ देने की कोशिश करते हैं। इसका भी बहुत पाप चढ़ता है। वह पाप आदि कोई ज्ञान देने से नहीं मिट सकेगा। पाप मिटेंगे फिर भी योग से। पहले तो योग का पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए, तब किसको तीर भी लग सकेगा। पहले पवित्र बने, योग हो, तब वाणी में भी जोहर भरेगा। नहीं तो भल किसको कितना भी समझाएंगे, किसको भी बुद्धि में जचेगा नहीं। बाबा कहते तीर लगेगा नहीं। जन्म जन्मांतर के पाप है ना। अभी जो पाप करते हैं वह तो जन्म जन्मांतर से भी बहुत हो जाते हैं। कल भी वाने का ना हिसाब ही हिसाब, धर्मराज भी बहुत हिसाब लेता। इसलिए गाया जाता है सतगुरु के निंदक ठोर ना पाए। ये सत बाबा, सत टीचर, सतगुरु है। बाप कहते हैं बीके की निंदा कराने वाले का भी पाप बहुत भारी है। कितनी बार बाबा ने कहा ये गिनना।
अभी तीसरी चौथी बार बाबा ने कहा बीके की निंदा कराने का भी बहुत बड़ा पाप है। पहले खुद तो पावन बने। किसको समझाने का बहुत शौक रखते हैं, योग पाई का भी नहीं है, इससे फायदा क्या। बाप कहते मुख्य बात है ही याद से पावन बनने की। पुकारते भी हैं पावन बनने के लिए ही। भक्ति मार्ग में एक आदत पड़ गई है धक्के खाने की, फालतू आवाज करने की, इसलिए यहाँ शांति में बैठ के योग लगता ही नहीं है उनको। वही गाना बजाना इन सब में बुद्धि रहती है। पुकारते भी हैं पावन बनने के लिए, तो बाबा कहते मैं आया हूँ पावन बनाने। प्रार्थना करते हैं परंतु भगवान को कान है कहाँ? कान नहीं है शिव बाबा के, बिना कान के सब सुनता है। किसके कान से? ब्रह्मा के कान से। बिगर कान बिगर मुख सुनेंगे बोलेंगे कैसे। पर भक्ति की बात बाबा कहते वह तो अव्यक्त है, तो यह सब है अंधश्रद्धा। भक्ति में घी भजन बना है ना, बिनु आंख देखे बिनु पगु चले बिनु कानों के सुने से, है ना। तो बाबा कहते हैं इसलिए वो साकार माध्यम ब्रह्मा बाप का लेते हैं। तुम बाप को जितना याद करेंगे उतना पाप नाश होंगे। ऐसे नहीं कि बाप जानते हैं ये बहुत याद करता है, ये कम याद करता है, यह तो अपना चार्ट खुद को ही देखना है। बाप ने कहा है याद से ही तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। बाबा भी तुमसे ही पूछते हैं कि कितना याद करते हो। चरण से भी मालूम पड़ता है, सिवाय याद के पाप कट नहीं सकते। ऐसे नहीं किसको ज्ञान सुनाते हो तो तुम्हारे व उनके पाप कट जाएंगे, नहीं। जब तक खुद याद नहीं करेंगे तब तक पाप कट नहीं सकते। कितनी भी क्लास सुनो, कितनी मुरली सुनो, जब तक अपने आप से बात नहीं करेंगे, अपने को रियलाइज नहीं करेंगे, एकांत में बैठ अपने को समझाएंगे नहीं, तब तक परिवर्तन नहीं हो सकता। इसीलिए बाबा कहते मूल बात है पावन बनने की। बाप कहते मेरे बने हो तो कोई पाप नहीं करो, नहीं तो बहुत जोर से गिर पड़ेंगे। उम्मीद भी नहीं रखनी है कि हम अच्छा पद पा सकेंगे। प्रदर्शनी में बहुतों को समझाते हैं तो बस खुश हो जाते हैं, हमने बहुत सर्विस की। परंतु बाप कहते हैं पहले तुम पावन तो बनो, बाप को याद तो करो। याद में बहुत फेल होते हैं, ज्ञान तो बहुत सहज है, सिर्फ 84 के चक्र को जानना है। उस पढ़ाई में कितने हिसाब किताब पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, कमाएंगे क्या। बाबा कहते पढ़ते पढ़ते मर जाएं तो ये पढ़ाई कुछ काम आएगी, खत्म, फिर आगे से नए सिरे जाके पढ़ना पड़े। तुम बच्चे तो जितना याद में रहेंगे उतनी धारणा होगी। पवित्र नहीं बनेंगे तो पाप नहीं कटेंगे, और पाप नहीं मिटाएंगे तो फिर बहुत सजा खानी पड़ेगी। ऐसे नहीं हमारी याद तो बाबा को पहुंचती ही है। बाबा क्या करेंगे, तुम याद करेंगे तो तुम ही पावन बनेंगे। किसको फायदा है, किसी दूसरे को या बाबा को? नहीं, जो करेगा वो पाएगा। बाबा कहते तुम बाप को याद करेंगे तो तुम ही पावन बनेंगे। बाबा उसमें क्या करेंगे, क्या शाबाश देंगे। बहुत बच्चे हैं जो कहते हैं हम तो सदैव बाप को याद करते ही रहते हैं, उनके बिगर हमारा है ही कौन। यह भी गपोड़ा मारते रहते हैं। याद में तो बड़ी मेहनत है, हम याद करते हैं वह नहीं, यह भी नहीं समझ सकते। अनजाने से कह देते हैं हम तो याद करते ही हैं। मेहनत बिगर कोई विश्व का मालिक थोड़ी बन सकते हैं। श्री बाबा आया है विश्व का मालिक बनाने, तो बाबा कहते हैं इसके लिए तो मेहनत करनी पड़ेगी ना, बिना मेहनत के तो बन नहीं सकते, ऊंच पद पा नहीं सकते। याद का जोहर जब भरे तब सर्विस कर सके, फिर देखा जाए कितनी सर्विस का प्रजा बनाई, हिसाब चाहिए ना। हम कितनों को आप सम्मान बनाते हैं, प्रजा बनानी पड़े तब राजाई पद पा सकते हैं। वह तो अभी कुछ भी नहीं है। योग में रहें जोहर भरे तब किसको पूरा तीर लगे। शास्त्रों में भी है ना, पिछाड़ी में भीष्म पितामह द्रोणाचार्य आदि को ज्ञान दिया। जब तुम्हारा पतितपना निकल सतो प्रधान तक आत्मा आ जाती है तब जोहर भरता है, तो झट तीर लग जाता है। यह कभी ख्याल नहीं करो कि बाबा तो सब कुछ जानते हैं, बाबा को जानने की क्या दरकार है।
कई ऐसे ही कह देते ना, बाबा को तो सब पता है, बाबा से थोड़ी कुछ छुपा है। बाबा कहते नहीं, जो करेंगे सो पाएंगे। बाबा तो साक्षी होकर देखते रहते हैं। बाबा को लिखते हैं, हमने फलानी जगह जाकर सर्विस की। बाबा पूछेंगे, पहले तुम याद की यात्रा पर तत्पर हो? पहली बात ही यह है कि और संग तोड़ एक बाप के संग जोड़ो। देही अभिमानी बनना पड़े, घर में रहते भी समझना है, यह तो पुरानी दुनिया पुरानी देह है, यह सब खलास होना है। हमारा काम है बाप और वर्षे को याद करना। बाबा ऐसे नहीं कहते कि गृहस्थ द्वार में नहीं रहो, कोई से बात नहीं करो। बाबा से बच्चे पूछते हैं, बाबा शादी पर जाएं? बाबा कहेंगे, भल जाओ, वहां भी जाकर सर्विस करो। बुद्धि का योग किससे रहे? शिव बाबा से हो। जन्म जन्मांतर के विक्रम याद बल से ही भस्म होंगे। बाबा कहते, यहाँ भी अगर विकर्म करते हैं तो बहुत सजाएं भोगनी पड़ती हैं। पावन बनते बनते विकार में गिरा तो मरा, एकदम पुर्जा पुर्जा हो जाते हैं। श्रीमत पर ना चल बहुत नुकसान करते हैं। कदम कदम पर श्रीमत चाहिए। ऐसे ऐसे पाप करते हैं जो योग लग ना सके, याद कर ना सके। कोई को जाकर कहेंगे भगवान आया है उनसे वर्षा लो, तो वह मानेंगे ही नहीं, तीर लगेगा ही नहीं। बाबा ने कहा है भक्तों को ज्ञान सुनाओ, व्यर्थ किसको ना दो, नहीं तो और ही निंदा कराएंगे। बाबा कई बार कहते हैं जो मेरे भक्त हैं उनको जाकर के बाप का परिचय दो। कई बच्चे बाबा से पूछते हैं, बाबा हमको दान करने की आदत है, अब तो ज्ञान में आ गए हैं तो अब क्या करें? तो बाबा क्या राय देते हैं? बाबा राय देते, बच्चे गरीबों को दान देने वाले तो बहुत हैं, गरीब कोई भूख नहीं मरते हैं। फकीरों के पास बहुत पैसे पड़े रहते हैं, इसलिए इन सब बातों से तुम्हारी बुद्धि हट जानी चाहिए। फकीरों के पास बहुत पैसे रहते हैं। सुना था ना, एक बार एक न्यूज में आया कि एक भिखारी एरोप्लेन में यात्रा कर रहा था, हज पर जा रहा था, वहां भिक्षा मांगने के लिए। तो इसलिए बाबा ने कहा इन सब बातों से बुद्धि हट जानी चाहिए। दान आदि में भी बहुत खबरदारी चाहिए। आप देख के आते कितने लोग उनको कंबल क्या क्या देते हैं, फिर वो क्या करते हैं, उसको बेच देते हैं, अनाज कपड़े सब बेच के आते हैं। तो इसलिए बाबा कहते दान भी देख कर दो, पात्र को दो। बहुत ऐसे ऐसे काम करते हैं, बात मत पूछो, और फिर खुद समझते नहीं कि हमारे सिर पर बोझा बहुत भारी होता है। ज्ञान मार्ग कोई हंसी कुड़ी का मार्ग नहीं है। बाप के साथ तो फिर धर्मराज भी है। धर्मराज के बड़े बड़े डंडे खाने पड़ते हैं। कहते हैं ना, जब पिछाड़ी में धर्मराज लेखा लेंगे तब पता पड़ेगा। जन्म जन्मांतर की सजाएं खाने में कोई टाइम नहीं लगता है। बाबा ने काशी कलवट का भी मिसाल समझाया है। वह है भक्ति मार्ग और यह है ज्ञान मार्ग। मनुष्यों की भी बलि चढ़ाते हैं, यह भी ड्रामा में नूंद है। इन सब बातों को समझना है। ऐसे नहीं कि ये ड्रामा बनाया ही क्यों, चक्र में लाया ही क्यों, चक्र में तो आते ही रहेंगे। यह तो अनादि ड्रामा है ना। चक्र में ना आओ तो फिर दुनिया ही ना रहे। मोक्ष तो होता ही नहीं, मुख्य का भी मोक्ष नहीं हो सकता। 5000 वर्ष के बाद फिर ऐसे ही चक्र लगाएंगे। यह तो ड्रामा है ना। सिर्फ कोई को समझाने, वाणी चलाने से पद नहीं मिल सकता। पहले तो पति से पावन बनना है। ऐसे नहीं, बाबा तो सब जानते हैं। बाबा जान करके भी क्या करेंगे? पहले तो तुम्हारी आत्मा जानती है कि श्रीमत पर हम क्या करते हैं, कहाँ तक बाबा को याद करते हैं। बाकी बाबा ये बैठकर जाने, इससे फायदा ही क्या। बाबा कहते तुम जो कुछ करते हो सो तुम पाएंगे। बाबा तुम्हारी एक्ट और सर्विस से जानते हैं यह बच्चा अच्छी सर्विस करते हैं। फलाने ने बाबा का बनकर बहुत विक्रम किए हैं,
तो उसकी मुरली में जौहर भर नहीं सकता। ये ज्ञान तलवार है, उसमें याद का जौहर चाहिए, याद बल का जौहर चाहिए। योग बल से तुम विश्व पर विजय प्राप्त करते हो, बाकी ज्ञान से नई दुनिया में ऊंच पद पाएंगे। पहले तो पवित्र बनना है, पवित्र बनने बगैर ऊंच पद मिल नहीं सकता। यहाँ आते हैं नर से नारायण बनने के लिए, पति थोड़े ही नर से नारायण बनेंगे। पावन बनने की पूरी युक्ति चाहिए। अनन्य बच्चे जो सेंटर संभालते हैं, बाबा कहते हैं उनको भी बड़ी मेहनत करनी पड़े। कल भी बाबा कहते हैं, उनके बाबा ने कल कहा ना, उनके ऊपर बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। इतनी मेहनत करते नहीं हैं, इसलिए वह जौहर नहीं बढ़ता है। सच बात है। तीर नहीं लगता है। याद की यात्रा कहाँ है? सिर्फ प्रदर्शनी में बहुतों को समझाते हैं। पहले तो याद से पवित्र बनना है, फिर है ज्ञान। पावन होंगे तो ज्ञान की धारणा भी होगी, पतित को धारणा नहीं होगी। मुख्य सब्जेक्ट है याद की। उस पढ़ाई में भी सब्जेक्ट होती है ना। तुम्हारे पास भी भल बीके बनते हैं, परंतु ब्रह्मा कुमार कुमारी भाई बहन बनना मासी का घर नहीं है। बड़ी दीदी थी ना, अभी जुलाई मास चल रहा है, दीदी का मास, तो दीदी कहती ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी बनना बड़ी बात नहीं है। ब्रह्मा कुमार बनकर, ब्रह्मा कुमारी बनकर तपस्वी कुमार और तपस्वी कुमारी बनना, इसमें मेहनत है। तो क्या बनना है? तपस्वी कुमार और तपस्वी कुमारी, माना याद पर अटेंशन देना है, योग करना है। तो वही कहा, ब्रह्मा कुमार कुमारी बनना मासी का घर नहीं, सिर्फ कहने मात्र नहीं बनना है। देवता बनने के लिए पहले पवित्र जरूर बनना है, फिर है पढ़ाई। सिर्फ पढ़ाई होगी, पवित्र नहीं होंगे तो ऊंच पद नहीं पा सकेंगे। आत्मा पवित्र चाहिए, पवित्र हो तब पवित्र दुनिया में ऊंच पद पा सके। पवित्रता पर ही बाबा जोर देते हैं। बिगर पवित्रता किसको ज्ञान दे नहीं सकते। बाकी बाबा देखते कुछ भी नहीं है, खुद बैठे हैं ना, सब बातें समझाते हैं। भक्ति मार्ग में भावना का भाड़ा मिल जाता है, वह भी ड्रामा में नूंद है। शरीर बिगर बाप बात कैसे करेंगे, कैसे सुनेंगे? आत्मा को शरीर है तब सुनती है, बोलती है। बाबा कहते हैं मुझे ऑर्गन्स ही नहीं तो मैं सुनूं जानूं कैसे? समझते हैं बाबा तो जानते हैं, हम विकार में जाते हैं। अगर नहीं जानते हैं तो भगवान ही नहीं मानेंगे, भगवान को भी चैलेंज करते हैं। ऐसे भी बहुत हैं। बाप कहते हैं मैं आया हूं तुमको पावन बनाने का रास्ता बताने। मैं साक्षी होकर देखता हूँ। बच्चों की चलन से ही मालूम पड़ जाता है कि कपूत है वह सपूत है। सर्विस का भी सबूत चाहिए ना। यह भी जानते हैं जो करता है सो पाता है। श्रीमत पर चलेगा तो श्रेष्ठ बनेगा, नहीं चलेगा तो खुद ही गंदा बनकर गिरेगा। कोई भी बात है तो क्लियर पूछो, अंधश्रद्धा की बात नहीं। बाबा सिर्फ कहते हैं याद का जौहर नहीं होगा तो पावन कैसे बनेंगे। इस जन्म में भी पाप ऐसे से करते हैं जो बात मत पूछो। बाबा सिर्फ कहते हैं याद का जौहर नहीं होगा तो पावन कैसे बनेंगे। इस जन्म में भी पाप ऐसे से करते हैं जो बात मत पूछो। यह है ही पाप आत्माओं की दुनिया। सतयुग है पुण्य आत्माओं की दुनिया और यह है संगम युग। कोई तो डल हेड है तो धारणा कर नहीं सकते, बाप को याद नहीं कर सकते। फिर बाबा कहते फिर टू लेट हो जाएंगे, भंबोर को आग लग जाएगी, फिर योग में भी नहीं रह सकेंगे। उस समय तो हाहाकार मच जाती है, बहुत दुख के पहाड़ गिरने वाले हैं। अभी तो बाबा कहते बहुत दुख के पहाड़ गिरने हैं। यही फुरना रहना चाहिए कि हम अपना राज्य भाग्य तो बाप से ले लें। देह अभिमान छोड़ सर्विस में लग जाना चाहिए। कल्याणकारी बनना है, धन व्यर्थ नहीं गंवाना है।
जो लायक ही नहीं, ऐसे पतित को कभी दान नहीं देना चाहिए, नहीं तो दान देने वाले पर भी आ जाता है। ऐसे नहीं कि ढिंडोरा पीटना है कि भगवान आया है। ऐसे भगवान कहलाने वाले भारत में बहुत हैं, पर कोई भी मानेंगे नहीं। बहुत ढेर हो गए ना, अभी तो भगवान ढेर हैं। कोई यह भी तुम बच्चे जानते हो, तुमको ही रोशनी मिली है। तुम कहेंगे भी भगवान आया है, तो भी बाबा कहते हैं ऐसे कोई मानेंगे ही नहीं। ये तो तुम ही बच्चे समझते हो। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को भी गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है आज की मुरली से। आज विशेष बाबा ने अंडरलाइन कराया, पढ़ाई के साथ साथ पवित्र जरूर बनना है। ऐसा लायक व सपूत बच्चा बन सर्विस का सबूत देना है। श्रीमत पर स्वयं को श्रेष्ठ बनाना है। सेकंड पॉइंट, स्थूल धन भी व्यर्थ नहीं गंवाना है। पतितों को दान नहीं करना है। ज्ञान धन भी पात्र को देखकर देना है। ज्ञान धन भी पात्र को देखकर देना है। वरदान है आज विशेष, बहुत सुंदर बाबा ने वरदान दिया। सदा मोल्ड होने की विशेषता से, सदा मोल्ड होने की विशेषता से संपर्क और सेवा में सफल होने वाले सफलता मूर्त भव। जिन बच्चों में स्वयं को मोल्ड करने की विशेषता है, वे सहज ही गोल्डन एज की स्टेज तक पहुंच सकते हैं। जैसा समय, जैसे सरकमस्टांस हो, उसी प्रमाण अपनी धारणाओं को प्रत्यक्ष करने के लिए मोल्ड होना पड़ता है। मोल्ड होने वाले ही रियल गोल्ड हैं। जैसे साकार बाप की विशेषता देखी, जैसा समय, जैसा व्यक्ति, वैसा रूप। ऐसे फॉलो फादर करो तो सेवा और संपर्क सब में सहज ही सफलता मूर्त बन जाएंगे। स्लोगन है, जहाँ सर्व शक्तियाँ हैं, वहाँ निर्विघ्न सफलता साथ है। जहाँ सर्वशक्तिवान बाप है, वहाँ सर्व शक्तियाँ हैं, और जहाँ सर्व शक्तियाँ हैं, वहाँ तो निर्विघ्न हुए ही पड़े हैं। निर्विघ्न सफलता हुई पड़ी है। इसलिए सदा स्मृति में रहो, स्मृति में रहे एक बाप दूसरा न कोई। सर्वशक्तिवान बाप की संतान हम मास्टर सर्वशक्तिवान। विघ्न आएंगे, लेकिन सर्वशक्तिवान बाप के साथ से सहजता से सफलता को प्राप्त करेंगे। ओके, तो आज विशेष बाबा ने कहा पढ़ाई पर ध्यान देना है, और पढ़ाई के लिए प्योरिटी है फर्स्ट। विशेष प्योरिटी के लिए बाबा ने अंडरलाइन किया। ऐसे नहीं कि बाबा सब कुछ जानते हैं। अपने आप से खुद बात करें, अपनी क्लास अपने को खुद ही खुद पढ़ाएं, खुद पर ध्यान दें, जो बाबा कहता है उस पर अटेंशन रखें। ओके, ओम शांति। चलो बाबा की याद में बैठेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे, कर्म हमारे
हमारे श्रेष्ठ बनेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे। खुश रहता और खुशी बांटता। कर्म में दिव्यता, वाणी में मधुरता, खुश रहता और खुशी बांटता। निर्मोही के तौर करेंगे। निर्मोही के तौर करेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे। कथनी करनी में भेद न रहता, जो कहता वह खुद भी करता। आदेशों को स्वीकारेंगे कोई भी न शोर करेंगे। कथनी करनी में भेद न रहता, जो कहता वह खुद भी करता। आदेशों को स्वीकारेंगे कोई भी न शोर करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे। नम्र रहता और झुकता, ग्लानि निंदा सब कुछ सहता। नम्र रहता और झुकता, ग्लानि निंदा सब कुछ सहता। अपनी कमियों को भरेंगे। अपनी कमियों को भरेंगे तब ही हम फिर मोर बनेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे।